नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो गुड़गांव में दिल्ली के कंझावला जैसा कांड हुआ है, जहां पर नशे में धुत युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है और विरोध करने पर युवती को हेलमेट से पीटा है। युवती को जबरदस्ती बाइक पर बैठने के लिए कह रहा था। बलदेव नगर की ये पूरी वारदात बताई जा रही है और ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक की हैवानियत पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों में कैद है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम के बलदेव नगर में आपको बता दें कि एक युवक के द्वारा, जो कि शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था, एक महिला के साथ हेलमेट से मारपीट करता हुआ दिखा है। युवती के साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई। युवती को बाइक पर बैठने के लिए कह रहा था। इसका विरोध करने पर युवती के साथ जमकर मारपीट इस युवक के द्वारा की गई है। हेलमेट से युवक ने युवती के साथ मारपीट की है, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। तो पहले छेड़छाड़ की, जब विरोध हुआ तो फिर जमकर पीटा है। न सिर्फ युवती के साथ मारपीट की है, बल्कि जिस ऑटो से बैठ करके युवती आई थी उस ऑटो चालक के साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो कि वहीं पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं और इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने यह बताया भी है कि किस तरीके से उसके साथ ये छेड़छाड़ की गई, उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई है, जिसमें युवती बुरी तरह से घायल हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बलदेव नगर की तस्वीरें हैं, जहां पे नशे में ये धुत युवक पहले युवती के साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ अश्लीलता करता है, छेड़छाड़ करता है, उसको बाइक पर बैठने के लिए कहता है। युवती जब इसका विरोध करती है, इनकार करती है, तो युवती के साथ फिर मारपीट करने पर भी उतारू हो जाता है। 11:15 बजे के बाद ऑफिस से ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी। मैं पेमेंट करते वक्त जो हमारे घर के सामने रहते हैं, काकू कमल नाम गली वाले बता रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पे बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग वैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पर खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मेरे सर से खून निकाला। उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला। साथ में ऑटो वाले को भी इतना मारा था कि वो लास्ट में घर चला गया। कहता मैडम मेरे को पुलिस केस में नहीं पड़ना है, मेरी बीवी बच्चे हैं। हेलमेट था उनके पास। उन्होंने कई बार हेलमेट से ही मारा, पहले यहाँ मारा, उसके बाद लगातार उन्होंने यहाँ हेलमेट मारे। उसकी वजह से इतनी तेज हेलमेट लगा कि पूरा ब्लीडिंग, खून इतना हुआ है बहुत ज्यादा। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। दीपक, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं वो वाकई में दिखा रहा है कि किस तरीके से युवक जमकर मारपीट कर रहा है, लेकिन किस तरह से ये पूरी घटना वहां पर घटित हुई है, इसमें अभी तक आगे क्या कार्रवाई की गई है, अपडेट करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में पूरे देश में कहीं ना कहीं दिल्ली के कंझावला में जो मामला हुआ, इसके बाद इस तरह के मामले लगातार सामने आए जहां युवतियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ये मामला है जहां गुरुग्राम के बलदेव नगर में एक युवती का कहना है उसको लंबे समय से एक युवक जो है छेड़छाड़ कर रहा था, परेशान करता था, लेकिन जब वो कल रात अपने घर पहुंची, देर रात जब अपने काम से लौटती है, अपने घर लौटती है, तो ये युवक अचानक सामने आ जाता है बाइक पर और इस युवती को जबरदस्ती परेशान करता है। साथ उसको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाने की जिद करता है, उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन जब लड़की ने इस बात का विरोध करा तो उसके बाद युवक गुस्से में आ जाता है और इस लड़की को बुरी तरीके से मारता है। और इस तरीके से मारा गया कि लड़की के सर पे 27 टांके आए हैं, जो है 27 टांके इसके सिर पर आए, इतनी बुरी तरीके से इसको पीटता है। और ये सारी जो पूरी वारदात है ये कैमरे में भी जो वहां लगे हुए हैं, सीसीटीवी, उनमें भी रिकॉर्ड हुई कि किस तरीके से जब युवती ने युवक की बात नहीं मानी तो उस युवक ने, जो नशे की हालत में था, उसने उस युवती को बुरी तरीके से एक हेलमेट से उसके सिर के ऊपर कई बार वार किए,
बाकायदा उसको सिर पे इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसको खून 27 से ज्यादा टाके आए। हालांकि इस मामले में जब ये मामला गुरुग्राम पुलिस के पास गया है तो गुरुग्राम पुलिस ने इस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है, मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे उसके साथ उसका पर्स वगैरह मोबाइल भी उसके वक्त, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि साथ ले गए थे वो बाद में, तो ऐसे में छेड़छाड़ के साथ साथ लूटपाट का भी मामला है। तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज करके इस युवक को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरीके से युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके से कानून बिल्कुल व्यवस्था है दीपक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार पुलिस ने प्रशासन को लेकर के भी ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि किस तरीके से इस तरह की जो घटना है वो घटित हो जा रही है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है दीपक, एक तो ये बताएं कि जिस युवती के बारे में आप बता रहे हैं जिसको 27 टांके आए हैं, जाहिर बात है कि बहुत गंभीर रूप से वो घायल है, उसकी स्थिति क्या है, इसको अपडेट करें। और दूसरा ये कि क्या ये युवती पहले से जानती थी इस युवक को, क्या पहले से छेड़छाड़ उसके साथ हो रही थी और उस दिन ये घटना ज्यादा बढ़ गई, क्या है ये पूरा वाकया, थोड़ा सा और इसको अपडेट करें दीपक। जी बिल्कुल, ये युवती बलदेव नगर की ही रहने वाली है और उसी गली में ही पास का ये युवक रहने वाला है जो अक्सर इस लड़की को देखा करता था। आते जाते कहीं ना कहीं टोंटिंग का इसका लड़की का कहना है कि छेड़छाड़ का प्रयास करता था कि कहीं ना कहीं, लेकिन उसको हर बार लड़की ने इग्नोर करा। इस बात है उसका कहना है कि उसने अपने घर तक तो ये बात जरूर बताई, परिवार के लोगों को बताई, लेकिन पुलिस तक जाना या कोई अन्य कार्रवाई करना उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसे लगा कि सामान्यता, क्योंकि जिस तरीके के आए दिन छेड़छाड़ होती है उसी को लेकर के इस लड़की ने इस मामले को समझा। लेकिन कल देर रात वो लड़का नशे में था तो जबरन इस लड़की को बिठाना चाह रहा था और लड़की क्योंकि लंबे समय से इसकी बात नहीं मान रही थी, तो आखिरकार इसने उस युवती को इतनी बुरी तरीके से पीटा, जो बताया जा रहा है कि मारना ही चाह रहा था। तो वहां चलते जिस ऑटो से वो आई थी, उस ऑटो चालक और एक अन्य ऑटो चालक और कुछ अन्य लोग पहुंचे जिन्होंने इस युवती को बचाया उस युवक से, लेकिन तब तक इतनी बुरी तरीके से मार चुका था कि 27 से ज्यादा टाके उसके सिर पे आए। हालांकि सुबह अस्पताल में उतार कर इस युवती को छुट्टी मिल गई थी अस्पताल से, लेकिन उसके बाद फिर इसकी हालत खराब हो गई और उसके बाद अब इसको अस्पताल में दोबारा से इसको एडमिट किया गया है। अभी अस्पताल में ही उपचाराधीन है क्योंकि लगातार उनका कहना है कि इसको वोमिटिंग इस तरह की तकलीफ होना, जो कि इसकी अभी हालत बताया जा रहा है कि इसको अभी फिलहाल उपचार की आवश्यकता, तो अब अस्पताल में भर्ती है। और ये पूरा मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है कि एक युवती के द्वारा, क्योंकि इसका कहना है कि उसी गली में ये रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं और अक्सर इस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जाती थी, जिस बात को लेकर के उसने पहले इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, अपने परिवार को जरूर बताया था। लेकिन देर रात ये लड़का इतने नशे में था कि उसने जब पहले जब इसकी बात लड़की ने नहीं मानी तो उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पे बिठाने की कोशिश की, जब नहीं बैठी तो दिख रही है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये वाकया कैसे हुआ है। और दूसरा ये है दीपक, क्योंकि वहां पर जो ऑटो चालक थे जिन्होंने बताया, जाहिर है कि वो सब भी चश्मदीद हैं इस पूरे घटनाक्रम के। लड़की खुद स्टेटमेंट दे रही, बता रही उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है और कैसे पुलिस सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी, इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको अपडेट करें। देखिए, फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो ये आरोपी युवक है, कमल वर्मा नाम है, इसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है इसमें, क्योंकि छेड़छाड़, मारपीट इस तरह के मामले इस पर दर्ज किए गए हैं, धमकी देना इस तरह के मामले इसके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और अभी इसकी गिरफ्तारी के बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि इस मामले की आगे कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम पुलिस का भी कहना है कि पूरा ये ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। उनका कहना है कि लड़की का बयान भी दर्ज किया गया। अब 164 का बयान जो कि कोर्ट में होगा वो भी इस पीड़िता का कराया जाएगा। लेकिन अभी वो, क्योंकि अब दोबारा अस्पताल में भर्ती है, तो इंतजार किया जाएगा जब ये पीड़िता अस्पताल से इसको छुट्टी मिलेगी तो कोर्ट में भी जज के सामने इसके 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे। दूसरी तरफ इस आरोपी युवक को तो गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है जो है, और इसको जो है अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से मनचले